अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाई को मैं सर्च एक्सपीरियंस के चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाई बहुत खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो दुआ खैर की कर लें इस वीडियो में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फ़रमाए। जो हमारे मुल्क की सिचुएशन चल रही है, जो जंगें हो रही हैं, सबसे पहले तो उसके लिए दुआ करें। आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाएं, सब मिलकर सबसे पहले एक बार दुरूद पाक कर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खुदा, ए मेरे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत और रहनुमाई फरमा। या अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमा और दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। आए मैं चलती हूँ आज के अपने टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक है मेरा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है। देखिए, सबसे पहली बात तो अल्लाह पाक से तो आप लोगों को अपने बच्चे की खैर आफियत की दुआ करनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसी नेचुरल फैक्ट होता है जो इंसान सोचता है कि हमारा जो बच्चा हो खूबसूरत हो, प्यारा हो और मासूम हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों के एक बहुत प्यारा, मोतबर और मुजर्रब और मुफीद सूरह बताने वाली हूँ, जिसको आपने कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है और कब कब पढ़ना है, ये मैं पूरी डिटेल आप लोगों को वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे के खूबसूरत होने का राज क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो सूरह यूसुफ है, सूरह यूसुफ ऐसी प्यारी, मुफीद और मुजर्रब सूरह है जिसके पढ़ने से 110% जो है आपका जो बच्चा है उसकी शख्सियत में भी खूबसूरती आएगी, उसकी मुशाबत में भी खूबसूरती आएगी। तो आप लोग जब भी सूरह यूसुफ पढ़ें तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, कोई भी एक टाइम जैसे आपका हमल ठहरता है तो फ़ौरन से हमल ठहरने के फ़ौरन बाद ही आपने सूरह यूसुफ की तिलावत रोज़ करनी है। किसी भी नमाज के बाद आप कर लें। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं असर की नमाज़ के बाद करती थी, क्योंकि असर की नमाज़ और दरमियानी वक्त में, मगरिब के दरमियानी वक्त में बहुत सा गैप होता था। तो मैं कोशिश करती थी कि असर के वक्त में स्टार्ट करूँ और वो मगरिब से पहले पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि चूँकि सूरह यूसुफ बड़ी है तो कोशिश करें कि तिलावत जो है उसकी सुनते रहें, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन पढ़ के भी अपने ऊपर लाजमी दम करें, अपने पेट पे दम करें। और ऐसा नहीं कि आप थोड़ा एक टाइम पढ़ें, थोड़ा दूसरे टाइम पढ़ें, नहीं, एक ही बार बैठें, एक ही बार बैठ के कोशिश करेंगे, एक ही बार फ़ौरन ही सूरह यूसुफ पढ़ लें आप। और अगर तो आपका पहली औलाद है, दूसरी है, तीसरी है, जो भी है, आप कोशिश करें कि फ़ौरन ही सूरह यूसुफ की तिलावत आप जब शुरू करें, पढ़ना शुरू करें तो वो एक साथ ही पढ़ के उठें और अपने ऊपर अपने पेट में दम करें। इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ पढ़ने से आपके बच्चे की खूबसूरती में भी इजाफ़ा आएगा, आपके बच्चे की मासूमियत होगी, मुशाबत में, पर्सनालिटी में। और ये सोच के पढ़ें कि अल्लाह पाक सूरह यूसुफ पढ़ने से मेरे बच्चे के अंदर एक ज़र्रा बराबर भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक नाखून के बराबर भी जो खूबसूरती है वो मेरे बच्चे की मुशाबत में भी दे दे, मेरे बच्चे की अंदरूनी बज़ाहिर बातनी दोनों हिस्सों में जो है दोनों तरह से खूबसूरती दे, कि वो दिल का भी खूबसूरत हो, अखलाक का भी खूबसूरत हो। सिर्फ चेहरे की ही खूबसूरती नहीं होती है, दिल और अखलाक की भी बहुत खूबसूरती होनी चाहिए। दिल का भी खूबसूरत हो, अखलाक का भी खूबसूरत हो और मासूम हो और प्यारा हो, बज़ाहिर भी बातनी भी। ये आप लोग दुआ करें अपने बच्चे के लिए और दम करें अपने ऊपर, अपने पेट पर, और इसको रोज़ कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन आपने छोड़ दिया, फिर 3-4 दिन बाद आप पढ़ रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोशिश करें कि पूरे रोज़ 9 महीने तक आपने कंटिन्यू रखना है सूरह यूसुफ की तिलावत। इंशाल्लाह आप सब यकीन करें, अल्लाह पाक आपके बेटे के या बेटी के, जो भी आपको अल्लाह ताला नेमत या रहमत से नवाजेगा, उसकी मुशाबत में भी इंशाल्लाह खूबसूरती आएगी, उसके चेहरे पे भी आएगी। बस बात सिर्फ इतनी होती कि अक़ीदा ईमान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह तरह की चीज़ें टोट के बताते हैं कि आप ऐसा खा लो तो बच्चा खूबसूरत होगा, वैसा कर लो तो खूबसूरत होगा। देखिए, ये सारी चीज़ें अपने जहन में नहीं रखना आपने।
और ना ही किसी लोगों की बातों पे अमल करना। आपने सिर्फ अल्लाह पाक की कुरान पाक की जो किताब, अल्लाह पाक की जो किताब है कुरान पाक, उनके सूरों पर अमल करना है, क्योंकि हर सूरे किसी ना किसी मकसद के लिए बनाई गई है और हर सूरे का कोई ना कोई अपना मकसद है। बहुत सी सूरतें आपके मुफीद और मुजर्रब चीज़ों के लिए बनाई गई हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ कोशिश करना है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के कलाम पाक को पढ़ना है बस, और अल्लाह पे अकीदा ईमान रख के पढ़ना है कि अल्लाह पाक इस चीज़ से ये चीज़ करवा देगा। बस अकीदा ईमान का होना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। इंशाल्लाह आप लोग इस पर तवज्जो दें और अकीदा ईमान के साथ पढ़ें और दुआओं में बहुत सारा मिसाश एक्सपीरियंस को याद रखें और अपने मुल्क को बहुत सारा याद रखें दुआओं में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में अच्छे मज़ीद एक्सपीरियंस के साथ साथ। अभी के लिए मिसाश एक्सपीरियंस को इजाज़त दें। फ़िया मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।